नमस्ते। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं द फ्रूट चैप्टर जो है उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स की। आज हमने पिछली जो क्लास थी अपनी या पिछला जो लेक्चर था उन दो लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर को स्टडी किया था। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो कहानी है वो एक ऐसी कहानी है जिसमें एक राजा जो होता है वो एक गांव की तरफ सफ़र करने के लिए निकलता है और रास्ते में जब वो चलते हुए एक ऐसे गांव में पहुंचता है जहां पर उसने देखा कि एक वृद्ध किसान जो है अपने खेत में एक तन्मयता के साथ मेहनत कर रहा था। उसने देखा कि वो छोटे छोटे पौधे रोप रहा था और अब बहुत ही अच्छे से उसको प्लांट है जो पौधे उनको प्लांटिंग कर रहा था, लगा रहा था। राजा जो है अपने घोड़े से नीचे उतरता है और उतरने के बाद उस वृद्ध व्यक्ति से पूछता है कि व्हाट आर यू प्लांटिंग, आप क्या लगा रहे हो। वो वृद्ध आदमी जवाब देता है कि मैं आम के छोटे छोटे पौधे लगा रहा हूँ। बोले ये कब तक फल देने लग जाएंगे। बोले ये 15 साल के बाद फल देने लग जाएंगे। बोले तुम तो इतने वृद्ध हो कि तुम 15 साल जी नहीं सकते, तो फिर तुम ये फल क्यों लगा रहे हो। तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ, मैं नहीं जीऊँगा तो क्या हुआ, मेरे बच्चे, मेरे परिवार के सदस्य या अन्य लोग इनसे जो फल लगेंगे वो खा लेंगे। बोले आजकल ऐसा कौन करता है जो दूसरों के लिए कोई काम करे, दूसरों को की हेल्प करके आपको क्या खुशी मिलती है। तो वो कहता है कि वास्तविक खुशी वही होती है जो दूसरों की सहायता करके या दूसरों को कुछ खिला करके प्राप्त किया जा सके। राजा इस बात से बहुत प्रभावित हुआ और उन्होंने ये भी कहा सर कि हमारा और समाज में अस्तित्व तभी है, परिवार का और समाज का अस्तित्व तभी है जब हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, हम जब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हम जब एक दूसरे के काम आते हैं। वही सच्चा सामाजिक जीवन होता है, वही सच्चा पारिवारिक जीवन होता है। और बुद्धिमान व्यक्ति, तुमने मुझे आज एक बहुत ही अच्छी सीख दी है, एक बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया है और मैं आपके कर्तव्यनिष्ठ, आप एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हो और आपकी मैं इन बातों से बड़ा प्रसन्न हूँ। और आप जो मैं आपको एक सोने का सिक्का है वो गिफ्ट के रूप में देना चाहता हूँ, क्योंकि उसके आप बिल्कुल काबिल हो, योग्य हो। और किसान ने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया और कहा कि ये कोइन ही इन पौधों के प्रति मेरे लगाव का पहला फल है। इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम पड़ा था द फर्स्ट फ्रूट। यानी फर्स्ट फ्रूट का मतलब होता है अभी तक पेड़ लगाए हैं उनसे पहला इनाम प्राप्त हो गया, उनका पहला फल जो है उनको अभी से प्राप्त हो गया। और वो इस बात के लिए क्या करता था, डिजर्व करता था। ये अपनी एक छोटी सी स्टोरी थी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं वो शॉर्ट आउट करने वाले हैं। देखिए हमारे पास पहले ऑप्शन आएगा टिक द करेक्ट ऑप्शन का सवाल। क्या आएगा, टिक द करेक्ट ऑप्शन का सवाल आएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहले टाइप के जो क्वेश्चंस है वो ये कह रहा है टिक द करेक्ट ऑप्शंस, टिक द करेक्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शंस यानी होता है विकल्प। टिक द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सही विकल्प का चुनाव कीजिए। टिक द करेक्ट ऑप्शन का मतलब है सही विकल्प का चुनाव कीजिए या सही विकल्प जो उसके ऊपर टिक लगाइए। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन फर्स्ट में ए वाला क्वेश्चन रख रहा हूँ। ए बी इस क्रम से हम आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ए वाला क्वेश्चन है द किंग डिसाइडेड टू विजिट, द किंग डिसाइडेड, the king decided to visit, the king decided to visit the अब ऑप्शन दे रहे हैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है सिटी, वो शहर भ्रमण करने के लिए गया था। अगर ये सही है तो यहां टिक लगाओ। फिर सेकेंड ऑप्शन विलेज, वह विलेज की विजिट पर गया था। अगर ये सही है तो ये टिक लगाओ। और थर्ड कह रहा है कंट्री साइड, COUNTRY, कंट्री साइड, देहाती जो इलाके वहां पर गया था। तो ये आपने फर्स्ट ही लाइन में पढ़ा है। इन द चैप्टर ऑफ द फर्स्ट लाइन वन डे किंग डिसाइडेड टू विजिट द कंट्री साइड, मीनिंग आई है। और उसी लाइन से इसका आंसर मिल रहा है तो कंट्री साइड, तो ये कंट्री साइड को टिक कर देते हैं। अब एक बार हम इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। डिस्कस ऐसे करेंगे द किंग डिसाइडेड टू विजिट द, पहले हम तीनों ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। सिटी,
क्या शहर के भ्रमण का कहीं नाम आया था? चैप्टर को जब हमने पढ़ा, लेसन को जब हमने पढ़ा, तो उसमें सिटी से संबंधित कोई नाम हमारे सामने प्रेजेंट हुआ था? नहीं। विलेज, हाँ विलेज का रेफरेंस तो आया था, लेकिन वो एक गांव में जाकर रुके थे। उनका उद्देश्य नहीं था कि मैं किसी गांव में जाऊंगा, उनका उद्देश्य था कंट्री साइड यानी देहात इलाके में, ग्रामीण इलाकों में जाऊंगा। कौन से गांव में जाऊंगा? निश्चित कहीं गांव के लिए नहीं था, लेकिन उन्होंने विजिट करने का निर्णय लिया था। वो लिया था कंट्री साइड का, देहात इलाके का, जो गांव के बाहर का जो इलाका होता है उसके बारे में उन्होंने निर्णय लिया। तो दिस इज द योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन ए का जो सही विकल्प है आपके सामने वो क्या रहेगा? ऑप्शन 3 रहेगा आपका, इसका ये ऑप्शन 3। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। हमारे पास बी वाला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर बी जो है वो ये कह रहा है द ओल्ड मैन वॉज प्लांटिंग, द ओल्ड मैन वॉज प्लांटिंग, द ओल्ड मैन वॉज प्लांटिंग। प्लांटिंग यानी वृद्ध व्यक्ति क्या रोपण कर रहा था या किस प्रकार के पौधों का रोपण कर रहा था? द ओल्ड मैन वॉज प्लांटिंग। ऑप्शन 1, ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है? एप्पल सैपलिंग्स, APPLE एप्पल सैपलिंग्स, यानी सेब के छोटे छोटे पौधे लगा रहा था। अगर ये ऑप्शन सही है तो आप यहाँ टिक लगाइए। फिर आपके सामने ऑप्शन 2 आ रहा है। ऑप्शन 2 में आपके सामने मैंगो सैपलिंग्स, MANGO मैंगो सैपलिंग्स, या आम के छोटे छोटे पौधे लगा रहा था। अगर ये ऑप्शन सही है तो आप यहाँ टिक लगाइए। और यदि ऑप्शन 3 सही है तो आपके सामने गवावा सैपलिंग्स, GUAVA गवावा सैपलिंग्स, गवावा सैपलिंग्स। यानी अब देखिए, सेब के छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे लगा रहा था, आम के नन्हे नन्हे पौधे लगा रहा था, या गवावा यानी होता अमरूद के नन्हे नन्हे पौधे लगा रहा था। अब हम पहले क्वेश्चंस को एक बार ढंग से पढ़ेंगे। द ओल्ड मैन वॉज प्लांटिंग, वृद्ध व्यक्ति क्या लगा रहा था या कौन से पौधे लगा रहा था? एप्पल सैपलिंग्स, सेब के छोटे छोटे पौधे लगा रहा था। मैंगो सैपलिंग्स, आम के नन्हे नन्हे या छोटे छोटे पौधे लगा रहा था। गवावा सैपलिंग्स, या यूं कहें कि अमरूद के छोटे छोटे पौधे लगा रहा था। तो पहला एप्पल का तो कहीं रेफरेंस ही नहीं आया, गवावा का भी कहीं रेफरेंस नहीं आया, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन सेकंड, मैंगो सैपलिंग्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसका उचित या यूं कहें सही विकल्प वाला जो क्वेश्चन है वो आपका कौन सा हो गया? मैंगो सैपलिंग्स। तो आंसर क्या बन गया? मैंगो सैपलिंग्स। आगे बढ़ते हैं, सी वाला, रियल प्लेजर लाइज इन फीडिंग। ऑप्शन सी जो है वो कह रहा है कि रियल प्लेजर, वास्तविक खुशी, रियल प्लेजर वास्तविक खुशी, लाइज इन फीडिंग, लाइज इन फीडिंग, लाइज इन फीडिंग, कि वास्तविक खुशी लाइज इन फीडिंग, खिलाने में है। किनको खिलाने में है? अदर्स को, हिमसेल्फ, वन सेल्फ, किसी एक को खिलाने में, अपने आप को खिलाने में, या दूसरों को खिलाने में। इस तरह के ऑप्शंस आपके सामने रखा जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन कि रियल प्लेजर लाइज इन फीडिंग अदर्स, OTHERS अदर्स, अदर्स, दूसरों को खिलाने में सबसे बड़ा प्रसन्नता है, इसको प्राप्त होती है। रियल प्लेजर लाइज इन फीडिंग, ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है अदर्स यानी दूसरों को। अगर ये ऑप्शन सही है तो आप यहाँ टिक लगाइए। हमारे पास ऑप्शन सेकंड आ रहा है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। अगर ये ऑप्शन सही है तो आप यहाँ टिक लगाएं। फिर आपके पास आ रहा है ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड, और थर्ड ऑप्शन में क्या दे रहा है? वन सेल्फ,
वन सेल्फ। अगर ये ऑप्शन सही है तो आप यहाँ टिक लगाएं। समझ में आ रही है बात? आपको 3 तरह के ऑप्शन मिल रहे हैं, उन तीनों में से जो ऑप्शन सही हो, जो ऑप्शन उचित हो, जो ऑप्शन राइट हो, करेक्ट हो, उस पर टिक लगाना है। तो सबसे इसमें करेक्ट कौन सा कि वास्तविक खुशी जो होती है, रियल प्लीजर लाइज इन फीडिंग अदर्स, दूसरों को खिलाने में ही वास्तविक आनंद है वो प्राप्त होता है। अपने लिए तो सब जीते हैं, अपनों के लिए भी सब जीते हैं, अन्य के लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए जीकर आप देखो तो उसमें जो आपको आनंद प्राप्त होता है, जो खुशी प्राप्त होती है, वो दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ खुशी होती है, सबसे पवित्र खुशी होती है। उसको प्राप्त करने का आनंद ही कुछ और होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ऑप्शन क्वेश्चन डी देखते हैं। क्या देखते हैं? क्वेश्चन डी। डी कह रहा है हु टॉट ए लेसन टू द किंग। हु यानी कौन? Who taught a lesson? Who taught a lesson to the king? To the king. राजा को सीख है वो किसने दी? Who taught a lesson to the king? राजा को पाठ किसने पढ़ाया? राजा को सीख किसने दी? अब ऑप्शन फर्स्ट ये कह रहा है द ओल्ड वुमेन, वृद्ध महिला। आप बता सकते हैं कि कहानी में कहीं भी हमारे पास वृद्ध महिला का रेफरेंस आया है तो आंसर के बारे में आप सोच सकते हैं। दूसरा आ रहा है ए चाइल्ड, क्या एक बच्चे ने राजा को सीख दी? ये ऑप्शन सही है तो आप यहां टिक लगाओ। अगर ये ऑप्शन सही है, इफ दिस ऑप्शन इज करेक्ट यू कैन टिक द ऑप्शन एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट यू कैन टिक हियर, द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट यू कैन टिक हियर, बोथ ऑफ आर इनकरेक्ट यू लेफ्ट इट एंड यू आर गोइंग टू द थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन नंबर थर्ड ये कह रहा है द ओल्ड मैन। द ओल्ड मैन। आप लोगों को अच्छे से पता है कि हम पूरे चैप्टर में किंग और ओल्ड मैन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये लास्ट में जब हम पढ़ते हैं अंतिम स्टेंजा में तब ये आती है हु टॉट ए लेसन टू द किंग, द ओल्ड मैन टॉट ए लेसन। तो उसको कह रहा है यू टॉट मी ए लेसन, यू टॉट मी ए लेसन। किसको कह रहा है? ब्यूटीफुल पर्सन कह रहा है ना, वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, यू टॉट मी ए लेसन टुडे, आज आपने मुझे एक बहुत अच्छी सीख दी, आपने मुझे बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया है, ज्ञान की बात बताई है। तो ये बात कौन कह रहा है? द ओल्ड वुमेन। वुमेन का तो कहीं रेफरेंस ही नहीं है, चाइल्ड की कहीं बात ही नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन के सामने जो ये ऑप्शन है उसमें हम टिक लगा देंगे। तो अब मैंने ये 4 तरह के जो क्वेश्चंस आपको सॉर्ट आउट करवाए हैं उनको एक बार पुनः हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो पहला क्वेश्चन है द किंग डिसाइडेड टू विजिट द, राजा ने कहां घूमने का निर्णय लिया? सिटी, शहर में, विलेज, VILLAG, विलेज यानी गांव में, एंड कंट्री साइड, देहात में। तो राजा ने देहात में घूमने का निर्णय लिया, तो ऑप्शन नंबर 3 है इज द करेक्ट। इसलिए देखो इसे 2 डिब्बे हैं, ये 2 बॉक्स बने हुए हैं, खाली है, और ये जो बॉक्स बना उसमें टिक लगा। इट मींस दिस इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, दिस इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सेकेंड ऑप्शन, द ओल्ड मैन वॉज प्लांटिंग, वृद्ध व्यक्ति क्या रोपण कर रहा था? किस चीज की प्लांटिंग कर रहा था? क्या लगा रहा था? एप्पल सैपलिंग्स, सेब के छोटे छोटे पौधे, मैंगो सैपलिंग्स, आम के छोटे छोटे पौधे, एंड गावा सैपलिंग्स। गावा सैपलिंग्स का मतलब होता है यानी अमरूद के छोटे छोटे पौधे। तो आप लोगों ने साफ साफ पढ़ा था कि वो मैंगो सैपलिंग्स लगा रहा था। क्या लगा रहा था? आम के छोटे छोटे पौधे लगा रहा था। दिस इज द राइट ऑप्शन, ये आपका सही विकल्प था, इस पे आपने टिक लगाया। थर्ड क्वेश्चन सी की तरफ बढ़ते। रियल प्लीजर, वास्तविक खुशी, लाइज इन फीडिंग, रियल प्लीजर लाइज इन फीडिंग अदर्स, हिमसेल्फ, वनसेल्फ। तो वृद्ध व्यक्ति ने साफ साफ कहा था कि वास्तविक खुशी जो है वो दूसरों को खिलाने में है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। हमें हिमसेल्फ
और वन सेल्फ की बात करते हैं तो ऐसा तो कहीं हमारे चैप्टर में डिस्कस ही नहीं हुआ है, ऐसा तो हमारी स्टोरी में कहीं बात आई नहीं है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, सी का राइट ऑप्शन क्या है, अदर्स। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस अल्टरनेटिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है इसको बोलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। हु टॉट ए लेसन टू द किंग, राजा को सीख किसने दी, द ओल्ड वुमेन, वृद्ध महिला ने, ए चाइल्ड, एक बच्चे ने, इसका मतलब ये नहीं है चाइल्ड, ये ए थोड़ा सा इससे अलग है, थोड़ा दूर लिखना चाहिए वैसे, ए चाइल्ड एक बच्चे ने, द ओल्ड मैन वृद्ध व्यक्ति ने। तो राजा, ओल्ड मैन की तो कहानी आती है, ओल्ड वुमेन महिला की तो कहीं कहानी नहीं आती, बच्चे की कहीं बात ही नहीं है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन टू योर क्वेश्चंस। इस तरह से हम आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो ये क्वेश्चंस हैं उनको सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं और आपको ये होमवर्क के रूप में करना है। थैंक यू वेरी मच।